दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेल्स ऑर्डर डैशबोर्ड। और जो लोग सेल्स ऑर्डर से सेल्स बिल में जो लोग काम करते हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो डेटा आया है वो कहाँ से आया है और ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। ये एड ऑन और प्लस रिपोर्ट है। इसके अंदर जो डेटा आया है वो कहां से आ रहा है? ये जो डेटा है, देखो फर्स्ट क्या है? सीरियल नंबर। सेकंड क्या है? वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब ये सेल्स ऑर्डर का जो डेटा है ये आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से डेटा बता रहा है कि आपके पास ऑर्डर नंबर 23 के अंदर 10/2/2026 को जो ऑर्डर आया था कितने बजे और कितने मिनट पे, और पार्टी का नाम क्या है? गणेश किराना स्टोर कोटा। टोटल क्वांटिटी 20 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था जिसका वैल्यू है 500 रुपए, लेकिन इसमें से 20 की 20 ही क्लियर कर दी है और पेंडिंग इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटस में? क्लियर्ड, यानी ये जो ऑर्डर है वो क्लियर हो चुका है। और इसका अगर देखते हैं तो 10/2/2026 को सेल्स ऑर्डर बना था, 12/2/2026 को डिस्पैच हुआ है, यानी 2 दिन डिले हुआ है। कभी आपका सेम डे को भी सप्लाई हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है। ज्यादा दिन जितना लगेगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उससे आपको क्या पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना कमजोर है, कितने दिन बाद हम सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों काफी लोग जैसे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनके लिए आप माल बेचते हो, वो लोग आपसे टूटने का क्या रीजन होता है? हो सकता है आपकी जो माल की जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो अच्छा नहीं हो, आप 10 से 15 दिन में माल डिलीवरी करते हो। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है एक ओनर के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए क्योंकि जो भी आपके पास एम्प्लॉय काम करते हैं उनको इससे कोई भी मतलब नहीं रहता कि पार्टी का ऑर्डर आज आया है, 10 दिन बाद जाएंगे उसके महीने की सैलरी, 20 दिन बाद जाएगा तो भी उसके पैसे महीने के उसको मिलने हैं। तो एक जो ओनर रहता है, जो पैसा लगाता है, जो मेन मालिक रहता है, उसको इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। और ये कैसे बनेगा? ये फ्री में नहीं बनता है, इसको कस्टमाइजेशन के थ्रू डेवलप किया जाता है। और जो भी पर्सन इसको बनवाता है तो उसको कहीं ना कहीं तो इसका बेनिफिट मिलता है। अगर सपोज करो आप बहुत डिले आप डिलीवरी करते हैं तो उस केस में आपके कस्टमर टूट जाएंगे कि यार इनकी जो डिलीवरी है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, बहुत लेट ये माल सप्लाई करते हैं या फिर इनका सिस्टम सही नहीं है, तो इससे माल बंद करते हैं। जो फास्ट डिलीवरी करेगा उससे हम माल लेना पसंद करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। देखो मैंने हर एंगल से सेल्स ऑर्डर जो बनाया है ये क्लियर हो चुका है। सेकंड नंबर, ये यहाँ पे कुछ तिवारी जो पार्टी है इसने ऑर्डर दिया 20 क्वांटिटी का और 20 का 20 ही अभी पेंडिंग है, मतलब इसका कुछ भी माल हमने नहीं भेजा है। और इसका कितना दिन हो गया? 2 दिन हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट सिचुएशन देखता हूँ, 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था लेकिन मैंने 5 क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई कर दी है और इसका जो पेंडिंग में आ रहा है 5 क्वांटिटी और 250 रुपए इसका वैल्यू है। तो आप लोग 1 क्लिक के अंदर देख सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में मेरे पास कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया है या किन किन पार्टियों के ऑर्डर आए हैं, उसमें से कितनी ऑर्डर की वैल्यू है। इससे आपका डेटा का एनालाइज कर सकते हैं। हर पर्सन आज के टाइम पे बहुत ही यूजफुल तरीके से अपने बिजनेस को करना चाहता है, लेकिन उसको एडवाइस कौन देगा? हर पर्सन की इस तरह की रिक्वायरमेंट है। हर पर्सन आज के टाइम पे चाहता है कि मैं किस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग जब आपके डेटा को एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे को बिजनेस करने में कहाँ कहाँ पे तकलीफ आ रही है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बूस्ट करने के लिए। काफी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जब आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं
तो उस केस में आपको जो जो तकलीफ है वो सभी समस्याओं का सॉल्यूशन आप करवा सकते हैं, लेकिन सभी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन फ्री में नहीं होता है। आप कंपनी का सपोर्ट ले सकते हैं कुछ चीजों के लिए। कुछ चीजें ऐसी है जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन जो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इस टाइप की वीडियो आपको शायद से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस तरह के रियल कंटेंट, ये एक कस्टमर का नीड था, उस तरीके से हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये काफी लोगों की इस तरह की नीड होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिस्टम सही है या गलत है। यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हैं, बहुत सारी जो कंपनियां रहती है वो सेल्स ऑर्डर के माध्यम से चलती है। यहाँ पे 10/2 से 12/2 डेट मैंने एंटर किया, मेरे सामने रिपोर्ट आ गई कि ये मेरा अभी तक जो माल डिस्पैच हुआ है मात्र कितने का हुआ है। जो माल डिस्पैच हुआ है आने में तो मेरे पास 24,740 रुपए का ऑर्डर आया है, लेकिन माल जो डिस्पैच हुआ है 750 रुपए का। तो आपको जो डिस्पैच हुआ है उसी पे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो ऑर्डर आया है उस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरे पास जो ऑर्डर आया है इतने अमाउंट का आया है, लेकिन डिस्पैच तो सर जी आपका 750 रुपए का ही हुआ है ना यहाँ पर। और आपका पेंडिंग अमाउंट मतलब इसका वैल्यू कितना है, 105 क्वांटिटी है और 23,990 रुपए का इसका वैल्यू है। इसमें यहाँ पे पी क्लियर्ड आपने लिख रखा है कि ये पार्सली क्लियर हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो इसकी डेट क्या है 12/2/2026, जब भी ये लास्ट वाउचर से एडजस्ट होगा उसकी डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और टोटल जो डेज है जो पेंडिंग है ये किस तरीके से कैलकुलेट करता है, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट, और जो आपकी सिस्टम डेट है उसको करंट डेट समझेंगे। जब भी आप कोई भी रिपोर्ट निकालोगे, जैसे आपने 1/4 से 30/4 डाला, लेकिन आज की डेट में, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन देखनी है वो तो आज की डेट में देखनी है, ना कि कल की डेट में, और ना ही परसों की डेट में, ना ही 10 दिन पहले की डेट में। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हमने एक चीज और भी करी है इसके अंदर, यहाँ से जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो डेटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और आप जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप लोग अपने जो ओनर है या फिर ओनर भी अगर इस डेटा को निकाल के एनालाइज करना चाहता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। और यहाँ पर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देख सकते हैं, जो चीजें उधर दिखाई दे रही थी यही चीजें ये बीजी से रिपोर्ट मैंने निकाल ली। अब आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई सेल्स की टीम है उनको आप दे सकते हैं कि भाई ये डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। अगर इस तरीके से आप लोगों की डिलीवरी रहेगी तो आप लोग कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों ये जो रियल जो प्रॉब्लम्स रहती है ना, इन चीजों को कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। जब आप किसी पर्सन के साथ इन चीजों को शेयर करोगे समझ सकता है, लेकिन करने के लिए या उस काम को करवाने के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास भी, आज मैं एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास कोई भी क्लाइंट फोन करता है भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम समझते हैं, एडवाइस देते हैं इस तरीके से आपको करवाना पड़ेगा, इसका एक्सपेंसेस ये आएगा, लेकिन सामने वाला पर्सन उसके बिजनेस के लिए उसको पैसा खर्च नहीं करना है। अभी जैसे एक एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है, डेमो कंपनी मैंने बनाई है। अगर यहाँ से 20 दिन डिले अगर इसकी सप्लाई होगी तो इस पार्टी से कौन माल लेना पसंद करेगा, क्योंकि 20 दिन तक कस्टमर थोड़ी रुकेगा। आपका कस्टमर जो भी आपसे माल लेता है वो 20 दिन तक आपका इंतजार नहीं करेगा, और लोगों के पास मैनेजमेंट ही नहीं है। मैनेजमेंट कब होगा, आप अपने बिजनेस के लिए बिल्कुल एक्टिव रहोगे तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट था, एक पार्टी का बनाया था, और बनाने के बाद में हमने सोचा इसका वीडियो बनाया जाए। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर मैं एक बार एक सेल्स ऑर्डर ऐड भी करके आपके लिए दिखाता हूँ, आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। एंटर किया, सिंपल जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ये डेटा ऑटोमेटिक लोड ले लेगा। और जो सेल्स ऑर्डर नंबर है लास्ट 29 है,
अब एक नया सेल्स ऑर्डर जनरेट करता हूँ। देखो एक इसमें जो हमने टाइम का सिस्टम जो दे रखा है बहुत ही यूजफुल है और टाइम की लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। कभी ये भी आपको देखना रहेगा तो भैया आपका जो इतने बजे आपका ऑर्डर आया है और तब भी आपने सप्लाई क्यों नहीं किया है। जैसे कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि शॉप आप बंद करते हैं उसी टाइम पे आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर तो आपने बना दिया लेकिन डिस्पैचिंग का टाइम नहीं है तो आप लोग उसको कैसे डिलीवर करोगे। तो ये जो टाइम का जो हमने दिया है, कस्टमर का नीड था कि हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ टाइम भी होना चाहिए। जैसे अभी सपोज करो सुबह 11 बजे आपके पास अगर ऑर्डर आया है तो उस केस में आप लोग उसको डिस्पैच कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेल्स ऑर्डर भी मैं जनरेट करता हूँ। एक 11 तारीख को एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करता हूँ नरेंद्र के नाम से। कोई सा भी आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद एक आइटम मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेल्स ऑर्डर बना दिया। इसके बाद ये जो सेल्स ऑर्डर है, अब जैसे मैंने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया है मैं क्या करता हूँ 11/2 से अभी तक के जैसे एंटर करूंगा तो मेरे पास एक सेल्स ऑर्डर बना है और एक दिन डिले है। मतलब आज की डेट में जो आज 12 तारीख है तो आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ रिपोर्ट तो मेरे सामने क्या आ रहा है, एक दिन डिले है और ये पेंडिंग है, पूरा का पूरा माल अभी पेंडिंग है, बकाया है। यहाँ से एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा। ये जो आपका डेटा है वो कहाँ चला गया है, एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आप लोग कोई अलग एंगल से कोई अलग तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस तरह का प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट फ्री नहीं है। बीजी ने जो चीजें दे रखी है उनका आप यूज कर सकते हैं, वो चीजें बिल्कुल फ्री है। लेकिन पर्सनली आपकी प्रॉब्लम जो है उसके हिसाब से कुछ भी प्रोजेक्ट आप डेवलप कराते हैं वो चार्जेबल बेस पे रहता है, वो फ्री नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माइंड में भी अगर आपके बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं और कुछ चीजें आपके माइंड में आती है तो उनका सॉल्यूशन आप लोग ले सकते हैं, लेकिन चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। यहाँ पर अगर मैं 10 तारीख डालता हूँ, एंटर किया, एंटर करने के बाद इस तरीके से आपका जो डेटा है, चाहे आपका डेटा कितना भी हो, सारा लोड होके आपको इस तरीके से दिखाई दे देगा। जितना भी डेटा है उस सब डेटा को एक्सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।